इलेक्शन कमीशन अब हरियाणा में अपने ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी की सरकार रिपीट कर रहा है और पिछले कुछ समय में हमने देखा है केंद्र में जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में सरकार रही है, वो एक तरह से ट्रेंड बरकरार रह रहा है। बीजेपी के 38.23% वोट हरियाणा में और कांग्रेस के लगभग 40.5% वोट। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नजर आ रहा है 46 सीटों के हिसाब से। 90 सीटें हरियाणा में, 45 से एक ज्यादा 46 सीट पर सरकार बना सकते हैं इस वक्त। यानी बीजेपी ईसीआई में 46 है और प्रतीक्षित में 48 पहुंच गई है। और राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ गई है। राधिका जी, ऐसा लग रहा है एकदम से टर्न अराउंड हुआ है पिछले कुछ मिनटों में बीजेपी के लिए, और ऐसा टर्न अराउंड हुआ है कि पिछली बार की टैली से बीजेपी बेटर करती नजर आ रही है। पिछली बार तो जेजेपी का सहारा चाहिए था, इस बार तो लग रहा है वो भी नहीं चाहिए। 2002 के बाद पहली बार है। देखिए, हमें सिर्फ जनता का सहारा चाहिए और उनका विश्वास चाहिए हमारी नीतियों में और हमारे काम में, और वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। और जिस तरीके से हर पोल ने, हर ओपिनियन पोल ने हमें राइट ऑफ कर दिया था पिछले 3 दिन से। आप देखिए, मैं हमेशा से आपके चैनल पे भी उस दिन ऐश्वर्या जी को बोल के गई थी कि नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत आने वाले हैं जो आप दिखा रहे हैं। तब वो मेरे पे हंसे थे और उन्होंने कहा था अच्छा चलो काउंटिंग वाले दिन बात करेंगे। लेकिन देखिए, आज मेरी भविष्यवाणी सही हुई। वो है ना कि आपने ना, कांग्रेस पार्टी ना बहुत जल्दबाजी में जलेबियों की खुशी मना ली कि जनता ने उनको जलेबी बना बीजेपी 40 दिखा रहे हैं, कांग्रेस 41। हुड्डा मुझे लगता है बोलने की स्थिति में नहीं, सुचेता के भाव बहुत जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा, जिनको सीएम एक तरह से मान लिया सबने और कहा कि कोई लड़ाई भी नहीं है कांग्रेस में, सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त चेहरे के भाव बहुत कुछ कह रहे हैं। अब माइक पर क्या कहेंगे नहीं पता है। सुचेता, 55 सीट रुझानों में आगे जाने के बाद 34 पर आ जाना और 55 से सरकार बनाने की स्थिति में जाने के बाद देखिए 34, सुनिए। उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। हुड्डा साहब बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर, आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर, फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कहे तो जगह कितनी बार कह रहा सर, क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। तो भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, जिनके लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है ये रुझान। कम से कम जिन्हें लग रहा था 8 बजे के बाद 8, साढ़े 8, 9 तक कि कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है, 59 सीटों पर आगे चल रही है, 60 सीट जीतने की स्थिति में थी, वो कांग्रेस वापस आ गई सोचिए 34 सीटों पर, और बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुमत से 3 सीट ज्यादा। इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा के चेहरा बता रहा था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा को बहुत से लोगों ने मुख्यमंत्री का ताज पहना भी दिया था। राधिका जी, मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया था भूपेंद्र हुड्डा को बहुत से लोगों ने कि उनकी मेहनत से कांग्रेस सीटें ला रही है और 60 के ऊपर जा रही है, लेकिन अभी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो। अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इज कमिंग बैक टू पावर इन हरियाणा। राधिका जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। और इवन प्रेम जी भी हुड्डा जी वाली स्थिति में। प्रेम जी, आपका फेस भी लग रहा है आप कुछ मुरझा गए देख के। अभी जो
आप इलेक्शन कमीशन की भी साइड से दे रहे हैं, सीट की टैली निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन वोटों की टैली अभी भी 2.5% की लीड कांग्रेस को दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके का सहारा नहीं, सहारा नहीं, वोट ही तो अंतिम चीज होती है। इसका मतलब है कि जो एक समय में कांग्रेस को 74 सीटों पर लीड थी आज सुबह में और 12 सीटों पर बीजेपी थी, ये था। और आज अभी थोड़ा सा वो जो बदला है रुझान, तो उसके बाद भी जब हम फिर वोटों को देखते हैं तो निश्चित रूप से अभी भी आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन अभी जो सच है, अभी वो जो सच है वो यही है कि बीजेपी के खाते में 49 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सूर्य प्रकाश महफिल जी के एक बार मैं जाना चाहूंगी। सूर्य प्रकाश जी, उससे भी बड़ा सच है ना। जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं सूर्य प्रकाश जी, क्योंकि आप उस दिन से ये कह रहे हैं 5 तारीख से जब हम साथ बैठे हुए थे कि आप देख लीजिएगा मीनाक्षी जी, बीजेपी ही आएगी, दोनों जगह आएगी। चलिए एक जगह नहीं, लेकिन हाँ जहां पर हमने देखा कि लीड नहीं कर रही है वहां तो लीड पकड़ ली अच्छी खासी, और 49 सीट। देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो मैं प्रेम जी के लिए इतना कहूंगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि ये कह रहे हैं अब वोट हमें ज्यादा मिल रहा है। जन्नत में तो उन्हें मिल रहा है, जन्नत में नहीं मिल रहा है। नहीं, ये अभी एक शिंगुफा और इनके पास में एक रास्ता नया बना लिया ना कि हमें वोट ज्यादा मिल रहा है, वोट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, देखो ये जो हरियाणा का जो रिजल्ट आप देख रही हैं, और ये अब रिजल्ट निर्णायक मोड़ पे है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से 10:30 पौने 11 होने वाले हो गए। ईवीएम से 10-10 राउंड के स्थिति हो चुकी क्लियर। तो इस चुनाव में जो ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है अप्रत्याशित इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने केवल जाटों के नेतृत्व के ऊपर विश्वास किया, लेकिन हरियाणा में नॉन जाट एक बहुत बड़ा समूह है पिछले 10 साल में हरियाणा में आप। लेकिन मेरा एक सवाल है, अब तक हम बात कर रहे थे कि जवान, किसान, पहलवान वो इतने बड़े मुद्दे हैं कि कांग्रेस 60 तक जाएगी। अब कम से कम ये चीजें जो है जवान, पहलवान, किसान, हाँ नहीं, जवान पहलवान किसान की बात जो आप कर रहे हैं ना, देखिए जवान एक सेकंड, पहलवान की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहलवानों का झंडा उठाया वो कहां है? वो ट्रेल कर रही है, विनेश फोगाट तो ट्रेल भी कर रही है अपनी सीट, जुलाना की सीट से ट्रेल कर रही है। और मजे की बात, जो किसानों का झंडा लेके चल रहे थे गुरनाम सिंह चरूनी, वो भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, जो लोग भी किसान की और पहलवान की बात कर रहे थे वो टाल के ठोक रहे थे, भैया ये समझा दो ना। ये तो सीधा सीधा हरियाणा की जनता को। प्रेम जी क्या डेटा दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? हाँ क्या दिखा रहे हैं? हाँ तक सिर्फ 2 से 3 राउंड की ही वोटिंग हुई, आप इसमें देख लीजिए इलेक्शन। नहीं तो अभी तो जब कांग्रेस 60 के पास पहुंच रही थी तब तो जीत डिक्लेयर हो गई, सीएम बन गया, ताज भी बना दिया। अब बीजेपी आगे हो गई तो कई राउंड के बाद मेरा सुन गलत बात है, राधिका जी वापस हम ही खाएंगे। मेरी बात लिया कीजिए। हाँ सुनिए, बोलिए प्रेम जी। हम ये कह रहे हैं कि वो जब पोस्टल वोटिंग हो रही थी ना, तब वो रिजल्ट्स थे। अब ईवीएम में आया है तो ये रिजल्ट्स हैं। तो ये चौंकाने वाला जो परिणाम है, ये तो हमेशा डिबेटेबल। वापस आ रही हूँ, एक बार वापस आ रही हूँ, राधिका जी के पास एक बार जाऊंगी। कांग्रेस आगे रहेगी और ईवीएम में पीछे रहेगी, ये प्रश्न तो एक बार मैं राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी, ये क्या कमाल किया है बीजेपी ने पिछले 1 महीने में, जहां पर सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही थी कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां पर बीजेपी ने ये फ्लिप कैसे किया है, जरा ये समझाइए। बीजेपी में भी बहुत से लोग ये मान रहे थे कि आप वापस नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि हमारा काम बोलता है और वोट जनता काम के नाम पर देती है। वोट जनता विभाजन के नाम पे नहीं देती है। वोट जनता फैक्ट्री में बनने वाली जलेबी के लिए नहीं देती है। जलेबी आज भी हाथ से ही बनाई जाती है, हलवाई बनाते हैं और वही खाई जाती है, और वो आज हमें देखने को मिल रहा है कैसे जलेबी जलेबा बन गई इनके लिए। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगी, देखिए आप अगर जम्मू कश्मीर के भी नतीजे देखें, आप कंपेयर करिए दोनों नेशनल पार्टीज को, बीजेपी और कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है जम्मू कश्मीर में? दोनों आप नेशनल पार्टीज को देखिए कि क्या नतीजे आ रहे हैं, और जहां पे स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की। और लगातार ये बोला जा रहा था राहुल गांधी उभर के आ गए हैं, राहुल गांधी ने देखिए सब कुछ पलट दिया। अब तो राहुल गांधी ने दिल्ली की भी यात्रा की तैयारी कर ली। दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर है, और इनके लिए चांद और सूरज से भी ज्यादा दूर है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी नीति और नियत रही है लगातार महिलाओं को अपमानित करना, आज उसका कर्मा इनको मिल रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के नाम पे इन्होंने एक गंदी साजिश रची, हमने देखा किस तरीके से पूरी साजिश इन्होंने खिलाड़ियों के नाम पे, हमारे भोले भाली खिलाड़ियों को जिस तरीके से गुमराह करके साजिश रची, आज उसका नतीजा देश प्रदेश की जनता ने इनको वोट की चोट से दे दिया है। और आने वाले में समय में भी देखेगा कि क्या क्या आगे होता है। प्रेम जी, जुलाना की सीट से विनेश फोगाट पीछे चल रही है, अब बोलिए। कश्मीर में तो स्पष्ट रूप से
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है। बीजेपी की 25 सीटें थी, उसके आसपास भी वो रहती है कि नहीं रहती है, वो देखने की बात। आप अदर्स को फैक्टर मानते हैं या नहीं मानते हैं प्रेम जी? क्योंकि मैं तो वहां लंबे समय तक चुनाव कवर कर रही थी और वहां के लोगों का ये कहना था कि अदर्स इस बार इतने खड़े हो गए निर्दलीय कि हमने पहले कभी देखे ही नहीं है। तो बीजेपी ने दाव तो वो भी चला है, वहां के लोग भी ये मानते हैं, वहां की पार्टियां भी ये स्वीकार करती हैं। लेकिन वो दांव विफल रहा ना। वहां मोटे तौर पर बीजेपी बनाम अदर्स ही रहा इलेक्शन, और उसमें कांग्रेस एनसी की जो है स्पष्ट जीत दिख रही है। दूसरी बात है, हरियाणा में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, और 2.5% की लीड जब कांग्रेस के पास है तो आप इसके वोटों में, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में अभी एक आध घंटे में ये रुझान बिल्कुल आपको बता दें, अगर ये 2000 वोटों से पीछे चल रही है, तो विनेश फोगाट आगे भी चल रही थी ना, अभी पीछे हुई है। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री भी पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर वो आगे हुए। अभी 840 से आगे चल रहे हैं। इस बात में 840 वोट से मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस एक बात में मैं इंटरेस्टेड हूं कि पिछले कुछ समय में क्या बदला है बीजेपी के लिए कि वो इस आंकड़े के साथ कमबैक कर रही है। हैट्रिक लगाना हरियाणा में, जैसा मैंने कहा कि ये मान नहीं रहे थे बीजेपी के अपने नेता। बताइए संजीव। हाँ, तो बड़ी मजेदार बातें, एक तो कि एक सीधी जीत होती है। हाँ। एग्जिट पोल में जीतते हैं, 10 सालों के बाद जश्न मचते हैं, और सुबह सुबह आज 2.5 घंटे तक खूब जश्न मनते हैं। राहुल गांधी जी नाच रहे थे, ऑलमोस्ट जलेबियां बट रही थी, और गोहाने की जलेबियों की जो है सेल लग के ब्लैक होने लगी थी। परंतु देखिए एक होता है हार और एक होता है बढ़िया तरीके से हार। पहले जिता के और फिर ऊपर से 30 फुट से फेंकना नहीं, 300 फुट तक ले जाके नीचे जाके मारना। तो ऐसी दुर्दशा होने वाली पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं, मैं उनके आंसू पहुंचने को तैयार हूं, और धन्य है वो लोग थोड़ी तो सिंपैथी रखिए आप। चले गए पर फिर भी बैठे हुए कुछ लोग, धन्य है वो लोग। आपको भी अवसर मिला है, अभी 1-2 घंटा खुश हो लीजिए। अरे 3 बार बैक टू बैक पार्टी सेंटर में राज करती है, इसका मतलब क्या है? में आ जाती है। इसका मतलब प्रेम जी, आप आर यू होपिंग फॉर अ कमबैक अभी भी हरियाणा में? गुड क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 2.5% की कांग्रेस को लीड है, ये आंकड़े कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न। 2.5% चंद्रप्रकाश बाइपोलर इलेक्शन में बड़ा होता है, अभी भी होगा फ्लिप वाली जो आशा है इसको भी छोड़ सकते हैं। आशा नहीं, बेवजह की आशा नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं, आप जो आपकी जो बात है वो महत्वपूर्ण है कि 2.5% का गैप अभी बहुत कुछ कहता है। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप है, भाजपा जीत गई, भाजपा की सरकार बन गई। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज समझनी होगी हमें कि देखिए अभी जो वोट शेयर में अगर भाजपा कम है